हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी टाइम में आप देख रहे हो। मैं तो सुबह सुबह अभी अभी उठा हूँ और मैंने ट्विटर हैंडल देखा है एनसीटीई का, और मेरे उड़ गए हैं होश बिल्कुल। ठीक है, और होश क्यों उड़ गए हैं यहाँ पर देख के तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि लिखा है कि 4 साल के आईटीईपी प्रोग्राम में बढ़ेंगी सीटें। तो सीट इंक्रीमेंट की बात की जा रही है। कल हमें इतना अच्छा न्यूज मिला था कि आरआई भुवनेश्वर जो है वो आरआईसी का एग्जाम करा रहा है। तो जो बच्चे उन पर्टिकुलर स्टेट से आ रहे हैं, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब जगह से आ रहे हैं, उनके लिए एक और चांस है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने का। और अभी हमें पता चल रहा है कि 4 साल के जो आईटीईपी कोर्स है उसमें और कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं। तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, है ना, कि ऑलमोस्ट 763, क्योंकि हुआ ये था कि एनसीटीई ने सारे इंस्टीट्यूट्स को बोला था कि आप 2026 के लिए और इसी साल के लिए कॉलेज रजिस्टर करना चालू कर दो, ठीक है। और उन्होंने लास्ट डेट दिया है कि आप लास्ट डेट कब तक कर सकते हो, मई के एंड तक कर सकते हो, ये उन्होंने नोटिस निकाला था। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूट भर रहे हैं। और अभी एनसीटीई ने ऑफिशियल चीजें बाहर निकाल दी हैं कि भाई 763 ऑलमोस्ट 763 न्यू कॉलेजेस हैव अप्लाइड फॉर आईटीईपी कोर्स। अब समझ लो अभी कितने थे, 64 इंस्टीट्यूट्स थे। अब और कितनों ने अप्लाई किया है ये कोर्स देने के लिए, 763 नए कॉलेजेस ने अप्लाई किया है कि हाँ हमें भी अपने कॉलेज में ये देना है, हमें भी अपने कॉलेज में ये कोर्स प्रोवाइड करवाना है। तो हमारे एप्लीकेशंस देख लो एनसीटी, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा, अब 64 इंस्टीट्यूट्स में तो अभी तक चल रहा है, मतलब मेरे टाइम के बाद से अभी तक ऑलमोस्ट 64 इंस्टीट्यूट्स हैं। 64 इंस्टीट्यूट्स मतलब अराउंड 6100 सीट्स, ठीक है। लेकिन अब आफ्टर एवरीथिंग इज सेड एंड डन, आफ्टर ऑल द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, एनसीटीई ने बोला है कि 150 संस्थानों में चलेगा 2025 के सेशन में। मतलब 150 कॉलेजेस में चलेगा आईटीईपी का कोर्स, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो पिछले साल जहां पर भी चल रहा था, इस साल उसका डबल और उससे भी 10-20 कॉलेज और जोड़ लो, इतने सारे इंस्टीट्यूट चलाने वाले हैं आईटीईपी। तो इसका जाहिर सा मतलब है कि कितने बढ़ेंगे, सीट्स बढ़ जाएंगे, और कितने बढ़ने चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन उससे पहले और कुछ कुछ चीजें जो है, हाँ ये कि अराउंड 86 न्यू कॉलेजेस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पहले 64 थे, अब टोटल बोल रहे कि 150 का करवाएंगे। तो उसमें से माइनस करके देखेंगे तो 86 नए कॉलेजेस ऐड होने वाले हैं। 86 मतलब यार बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसमें सारे बच्चे आएंगे, बीए बीएड के होंगे, बीएससी बीएड के होंगे, है ना। तो ये बात अभी अभी पता चली, और मेरे मतलब दिख रहा होगा मैं थोड़ी नींद में हूँ, लेकिन फिर भी मेरे होश तो उड़े हुए हैं, ठीक है। आ जाते हैं अब इस चीज में कि अराउंड 55,000 बच्चों ने ये दिया था। अब चलो ऑफिशियल बातें हो गई, मैंने जिधर से ऑफिशियली निकाला था वहां पर 47-48 ही बोल रहे थे, पर चलो ठीक है। अभी इन लोगों ने निकाल दिया कि अराउंड 55,000 स्टूडेंट्स ने भरा था, फॉर्म भरा था एनसीईटी एग्जाम के लिए, ठीक है। कि इतना इतना नंबर, इतने नंबर ऑफ बच्चों ने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, और उसमें से अराउंड 82% बच्चे जो हैं उन्होंने एग्जाम अपीयर किया है, मतलब वो एग्जाम देने गए हैं। दैट इज ऑलमोस्ट 45,100। एग्जैक्ट जो है वो नीचे लिखा हुआ है मैंने कि 44,927 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है एग्जाम। तो काफी सारे बच्चों ने एग्जाम अपीयर किया है। हमारे टाइम तक 20-21 हजार बच्चों ने किया था, इस टाइम पे डबल हो गया, उसका 44,000 हो गया, ठीक है। अब वही हो रहा था यार, 44,000 बच्चे हैं, सिर्फ 64 इंस्टीट्यूट तो हो नहीं सकते, है ना। 44,000 में से 6,000 बच्चे ही थोड़ी करेंगे ये लोग, कम से कम 1/4 मतलब 25% का तो एडमिशन होना चाहिए, ऐसा यूजुअली रहता है। तो क्या किया उन्होंने, सीट्स बढ़ा दी। अब सीट्स कैसे बढ़ेंगी, कॉलेजेस जाने पे। तो अब कॉलेजेस काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके वजह से भी कहीं ना कहीं हम लोगों का रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो रहा था, ठीक है। तो वही मैंने बताया जैसे कि एट प्रेजेंट 64 कॉलेजेस हैं, उसमें 86 कॉलेजेस बढ़ेंगे, और कितने हो जाएंगे कॉलेजेस, 150 कॉलेजेस हो जाएंगे टोटल, ये एनसीटीई ने बोल दिया। लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ सीट्स के लिए यहाँ पर ये देखो बोल के रखा है कि
प्रोफेसर अरोड़ा का कहना है कि टारगेट तो यह है कि मौजूदा सत्र में करीब 150 संस्थानों में यह कोर्स हो। ठीक है, तो अभी तक बोल रहे हैं कि दिस इज देयर गोल कि 150 कॉलेजेस में, 150 कॉलेजेस में हो। और ये कौन बोल रहे हैं? प्रोफेसर अरोड़ा साहब। ठीक है, और सीटें भी बढ़कर 8 से 9,000 तक हो सकती हैं। हो सकती हैं मतलब बढ़ेंगी ही ऑब्वियसली सीट्स, बट इनके हिसाब से ऐसा चल रहा है कि ऑलमोस्ट 8 से 9,000 के करीब सीट हो जानी चाहिए। तो मतलब मैक्स टू मैक्स अगर हम लोग एकदम अच्छा मान के चले कि सारे इंस्टीट्यूट्स हो जाए जितने हैं इन्होंने बोला, तो 150 कॉलेजेस होंगे और 6100 सीट से इंक्रीज होके 9,000 बच्चे इस बार एलिजिबल हो जाएंगे बैठने के लिए, क्योंकि नए कॉलेजेस आ चुके हैं। तो जो बच्चों को थोड़ा सा डर लग रहा था कि अरे इतने सारे बच्चे आए हैं इस बार, है ना, एंड अभी देखने के बाद किसी को लगा कि यार कम नंबर है मेरे, ऐसा ऐसा, तो टेंशन नॉट, सीट्स बढ़ रही हैं तो आपका चांस अभी भी है। अब इसमें से जो कॉलेज की लिस्ट आएगी, 150 कॉलेजेस हैं तो उसकी लिस्ट बनाने में भी टाइम लगेगा, है ना। तो जब हमारे पास लिस्ट आएगी तब पता चलेगा कि कोई आईआईटी आया है क्या, या कोई एनआईटी आया है क्या, ऐड हुआ है क्या, है ना। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो वही गुड न्यूज यही है कि ऑलमोस्ट 86,000 सॉरी 86,000 नहीं, 86 न्यू कॉलेजेस विल ज्वाइन एंड अराउंड 3,000 न्यू सीट्स विल इंक्रीज। और अभी प्रेडिक्शंस के बारे में आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ कि मई एंड तक ये कॉलेजेस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीटीई ने लास्ट डेट वही बोला है कि मई एंड तक आपको ये काम करके देना है। और अराउंड 10th जून न्यू कॉलेज लिस्ट विल बी आउट, है ना, क्योंकि अब इन कॉलेजेस का लिस्ट बना के बाहर भी निकालना है। क्योंकि देखो अगर स्कोर कार्ड दे दिया बच्चों को तो बच्चों में और ज्यादा रेस्टलेसनेस आ जाएगी कि हमें कॉलेज का काउंसलिंग चालू करो, हमें जल्दी एडमिशन करना है। सही है, ये तो लाजमी सी बात है कि जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही होता है कि अच्छा चलो अभी कॉलेजेस के बारे में देखना चालू करो। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि देखो अगर निकाल दिया तो फिर कॉलेज लिस्ट का क्या करेंगे, या फिर अगर पहले ही निकाल दिया, अभी अगर निकाल दिया होता उन्होंने स्कोर कार्ड, तो बाकी सारे कॉलेजेस भी बोलते कि हमें काउंसलिंग चालू करने दो। तो फिर जो नए कॉलेजेस ऐड होने वाले हैं उनमें क्या हो जाता, उनमें बच्चे खाली, उनमें सीटें तो खाली ही रह जाती, है ना। तो अभी तक का अभी प्रेडिक्शन यही है कि मई एंड के लिए कॉलेजेस विल बी एडेड, मई एंड तक। उसके बाद 10th जून 5-10 दिन में नए कॉलेजेस की लिस्ट बनाई जाएगी, क्योंकि उसमें सब में बनाना पड़ता है ना कि कौन सेकेंडरी स्टेज दे रहा है, प्राइमरी स्टेज दे रहा है, सॉरी प्रेपरेटरी स्टेज दे रहा है, फाउंडेशनल स्टेज दे रहा है ना, कौन से स्टेट में आ रहा है वो, ये सारी की सारी चीजें। तो ये 10 जून तक आनी चाहिए। और अराउंड 15th to 20th जून तक आपका एनसीईटी का स्कोर कार्ड आ जाना चाहिए। तो उसके 5 से 10 दिन के बाद मेरे हिसाब से आपका एनसीईटी का स्कोर कार्ड आ जाना चाहिए। ठीक है, सो दीज वर माई प्रेडिक्शंस एंड बस। तो ये वीडियो था अच्छा सा एंड गुड न्यूज, बहुत ही ज्यादा मस्त एकदम, एंड होप कि आपको ये न्यूज सुन के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा और आप खुशी से नाच रहे होंगे, है ना। तो चलो मैं भी इस वीडियो को खत्म करता हूँ, मैं भी थोड़ा सा नाचता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत खुश हूँ। और देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में विथ सम मोर अपडेट्स। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय करो।